से ना भागे, डरे नहीं, एक बच्चे से ना डरे। दुनिया क्या कहेगी? एक बच्चे से डर गए, अभी बात करें ना, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी एक बच्चे से डर गए। अब हिम्मत करें, आपके सामने बैठा हूँ, पूरी दुनिया को ललकारने वाले एक बच्चा आपके सामने बैठा है, बात करें। ओए गोल में तुम बैठते हो, मुद्दा की पैदावार तो मैं मुद्दा, तुम चुप करो। मैं गोल में बैठा था, सारी दुनिया देख रही थी। मैं करूँगा, कोई मसला नहीं है, एक्सक्यूज करने से मेरी शान में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह यारी साहब भी तो एक्सक्यूज करें ना, दोनों तरफ से हो। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आसमान से गिरे वो क्यों नहीं करेंगे? रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, इसी वजह से हाथ रख कर अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर गवाह बनाकर ताला से कहता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला मुझे इसी वक्त दुनिया के अंदर जिलो ख्वार कर दे, मुझे इसी वक्त ये जमीन जो है वो फटे और मैं जमीन के अंदर दफन हो जाऊं। खैर वो फितना जो बड़े बड़े मौलियों को ललकारता था, यहां तक कि पूरी दुनिया को ललकारता था, आज एक 19-20 साल के बच्चे से डर कर भाग गया। याना साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वाला मन तबा लदा। सुनाए अला यारी साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, हम शुक्र। आवाज ठीक आ रही है आज? खैरियत से हैं, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी का उनको नहीं माइक ठीक किया तो उस्ताद को नहीं ले गए, क्या वजह? आवाज आ रही है सही? आवाज आ रही है, आपको शायद नहीं आ रही। अच्छा शुरू करें। अपने उस्ताद को क्यों नहीं आया, नहीं लेके आए? पिछले दफा आए थे ना, आप उनके गोद में बैठे थे। ये शख्स कह रहा है कि जब तुम पिछली बार आए थे तो तुम उस्ताद की गोद में बैठे थे। ज़ाहिर सी बात है कि इसकी आंखों में कुछ फिरा हुआ है, तभी ये से हर चीज़ उल्टी नज़र आती है। नंबर 2 ये कह रहा है कि उस्ताद क्यों नहीं आया, तो उस्ताद ने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि बेगैरत इंसान तू है ही जाहिल, और मैं एक आलिम एक जाहिल के साथ क्यों मुनाजरा करूं। बाकी अगर मैं इससे बात कर रहा हूं तो मैं इसका गुरूर तकब्बुर तोड़ने के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी आवाम ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप इनसे एक दफ़ा दोबारा बात करें। जी याद है? क्या क्या क्या? उसको सुनाई नहीं दे रहा भाई, तो ऊंचा बोल लेना, सुनाई नहीं दे रहा, ऊंचा बोल ले। तारी को क्या ऊंचा बोलूं, ऊंचा क्या बोलूं भाई, सबको सुनाई दे रहा। आप अपने उस्ताद जी को क्यों नहीं लेकर आए? उस्ताद जी ने जब एक दफा आपसे बात की है तो उनको पता चल गया है कि आपका जो लेवल है वो इतना भी नहीं है कि आपको इतनी अहमियत दी जाए कि आपसे बात की जाए। उस्ताद जी के साथ क्या क्या के पूरी जी उस्ताद जी ने क्या बोला है? कहां भाग गए हैं आपके उस्ताद जी? उस्ताद जी भाग नहीं गए, उस्ताद जी ने आपकी इतनी अहमियत भी नहीं समझी कि आपसे बात की जाए। अब आप मौजू को तब्दील न करें। अगर आप मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो मुझे बताएं, मैं बात शुरू करता हूँ। आवाज ठीक आ रही है? आप इतने डर क्यों गए भाई? जी आपका चेहरे का रंग उड़ गया है। रंग बताता हूँ, बात शुरू करूँ? ये अनस साहब उन लोगों में से हैं कि इनको न अल्लाह से शर्म है और न लोगों से हया है। यहाँ पे आए थे अपने उस्ताद की गोद में बैठ के, और इनकी आवाज यहाँ पे प्रोग्राम लाइव में नहीं आ रही, आवाज इनकी कट रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या कह रहे हैं। ओए गोल में तुम बैठते हो, मुद्दा की पैदावार तो मैं मुद्दा, तुम चुप करो। मैं गोल में बैठा था, सारी दुनिया देख रही थी। अब इन जलील मुँह वाले ज़लील इंसानों से क्यों पूछे कि अगर मुता तुम्हारे दीन में जायज़ है, मुता इस्लाम में है, तो फिर मुता के नाम से चिढ़ते क्यों हो? मैंने यही कहा था ना कि तुम मुता की पैदावार हो। तुम मुझे कहो कि तुम निकाह की पैदावार हो, मैं खुश होगा, ठीक है, मैं हलाली हूँ, यानी मेरे माँ बाप ने निकाह किया फिर मैं पैदा हुआ। लेकिन तुम मुते की पैदावार तुम मानो, जब तुम इस चीज़ को मानते हो तो इस चीज़ को गाली क्यों समझते हो? इसका मतलब है तुम्हारे नज़दीक भी ये गाली है, तुम्हारे नज़दीक भी ये हराम है। ये बदतमीज आदमी इन A few moments later. हमने कोई फरार नहीं किया, मौजू से भागने की कोशिश न करें। अगर उस दिन हम भागे होते तो आज मैं आपके सामने आता। कोई फरार नहीं हुआ, जो कोई था वो बिल्कुल सच था, वीडियो में बिल्कुल सच था जो कुछ हुआ है। अभी मौजू से ना भागे, डरे नहीं, एक बच्चे से ना डरे। दुनिया क्या कहेगी? एक बच्चे से डर गए, जवाब दे दो। अभी बात करें ना, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी एक बच्चे से डर गए। अब हिम्मत करें, आपके सामने बैठा हूं, पूरी दुनिया को ललकारने वाले एक बच्चा आपके सामने बैठा है, बात करें। दुनिया 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 को पता है कि मेरे शान आला है, इससे कि बच्चे से मैं गुफ्तगू करूं। हाँ आप मुझे बताएं कि आपने आवाज चेंज किया नहीं किया? कोई आवाज चेंज नहीं की। और झूठो, तुम भी झूठे, तुम्हारा मज़हब भी झूठा। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे फ़ेक आवाज़ें बन जाती है, तो तुमने मेरी आवाज़ें क्यों नहीं बनाई? फ़ेक बनती नहीं है, असल आवाज़ें थी तभी मैंने लगाई। झूठ बोल रहे हो कि फ़ेक आवाज़ें लगाई, चेंजिंग की, ये की वो की। वही चेंजिंग तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी करो। हो ही नहीं सकती जब। बिल्कुल नहीं की। भाई साहब अनस भाई आप लिंक पे क्यों नहीं आ रहे हो? लिंक नया दिया ना तुमको। मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ, लिंक पे आके इशारा भी किया है कि मुझे कॉल मिले, उन्होंने लिया भी नहीं है। नहीं तुम लिंक पे डिस्प्ले ही नहीं हो रहे हो। लिंक को एक बार स्क्रीन को टच करो,
लिंक को काटो, ब्राउजर बंद करो, दोबारा लिंक पे क्लिक करके आओ। तो डिस्प्ले नहीं हो रहे हो हमको, चले सही है, मैं आ डिस्प्ले नहीं जाता हूँ। हुए। लिंक को काटो, बंद करो ब्राउजर, दोबारा लिंक पे क्लिक करके आओ। अच्छा, मुझे ये बात बता दें कि आपने तो माशाल्लाह मुझे आपका जो है ना अखलाक बहुत अच्छा लगा। आपने ये भी कहा कि चलो मैं क्या कहते हैं माफ़ी मांग लेता हूँ, पाव कर, तो आपने बातें कर दी, लेकिन अल्लाह यारी साहब अगर फिर से गर्म हो गए तो फिर भाई मैंने कह दिया ना, आप उनको एक्सक्यूज कर दो और उनको कह दो कि सर आप भी एक्सक्यूज करें, मेरे साथ भी 2-3 मिसहैप हुई है आपकी तरफ से जी, तो वो भी आवाम देख रही है, ठीक है ना। जी जी, मैं माफी चाहता हूँ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, हो गया है तो हो गया। अब मुझसे भी कुछ चीजें मेरे साथ भी गलत हुई हैं, वो बता भी दो, तुम बोलो यार ये चीजें भी मेरे साथ अच्छी नहीं हुई हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी एहसास करना चाहिए कि आप लोग भी एक्सक्यूज करें। मैं करूँगा, कोई मसला नहीं है, एक्सक्यूज करने से मेरी शान में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह यारी साहब भी तो एक्सक्यूज करें ना, दोनों तरफ से हो। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आसमान से गिरे वो, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है ना जी। तुम वो बड़ो, अच्छा छोटे होके बड़े को इज्जत दोगे, अगला भी तुम्हें इज्जत देगा मेरी जान। तुम आओ तो सही, लिंक पे आओ, लिंक को काटो, तुम डिस्प्ले नहीं हो रहे हो, अच्छा, ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, बंद करके दोबारा आओ, ठीक है, ओके जी, ओके ओके, जज़ाक ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी मुझे आपके जो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर एक्स जिनके ऊपर लिखा हुआ है उनका यूजर नेम और यूट्यूब पे उनका चैनल भी है, उन्होंने मुझे कॉल की और कॉल करके कहा कि माफी की कोई बात नहीं, यार की तरफ से मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, माफी वगैरह मांगता हूँ। उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर मैंने उनको बताया कि अगर अल्लाह यारी साहब ये चाहते हैं कि मैं एक्सक्यूज करूं, तो मैं चूंकि ये चाहता हूं कि मुनाजरा हो, बात आगे बढ़े। अगर अल्लाह यारी साहब चाहते हैं कि एक्सक्यूज किया जाए तो मैं एक्सक्यूज कर लूंगा, लेकिन आपने मेरा नंबर लीक किया, उसके अलावा आपने लिखा कि ताला बना, मैंने नंबर को, आप मुझे आपका नंबर पता ही नहीं, आपका नंबर क्या है। आप हालांकि आपने किसी से ली, ठीक है, मैं एक्सक्यूज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी करेंगे। मैं नंबर आपका मुझे पता ही नहीं है। अब ये जलील मुंह वाला जलील इंसान कह रहा है कि मुझे तुम्हारे नंबर का पता ही नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, लेकिन आगे जाके कहेगा कि हाँ तुमने ऐसे किया था तभी तुम्हारी चैट्स लीक हुई और उसमें तुमने कहा था कि बिल्कुल। दरअसल मैंने उस मैसेज में कहा था कि हाँ बिल्कुल, फिर मैंने कहा था कि तुम्हारी अकल जो है वो घास चरने गई हुई है, तो उन्होंने आधी चैट्स रीड कर दी और आधी जो बाकी बची थी वो लगा दी कि ये कह रहा है कि मैंने खुद एडिट की है। तो बस लानती हैं इनके नसीब में, और कुछ नहीं है। जब ये आदमी है ही फ्रॉडी, ये आदमी है ही फ्रॉडी। इसने उधर वीडियो में मेरी आवाज़ निकाल के उधर से दूसरा रिकॉर्डिंग उसमें डाल दिया। कहते देखो अल्लाह यारी जो है वहाँ पे लाइव प्रोग्राम में बहाने कर रहा था, हमारी आवाज़ उसको पहुँच रही, और अब आके मुझे कह रहा है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। मैं किसी तुझसे माफ़ी मांगू? कहता है कि ऑपरेटर ने चैट लीक किया। तो ये कोई चैट लीक करना, ये कोई फ्रॉड नहीं है किसी के साथ। अगर उसके आपसे कोई प्राइवेट में बात हुई है और उस बात में आपने मसलन कह दिया कि भाई आपने, शायद आपका शरीर इसी तरफ है कि भैया मैंने वो आपने उनसे कहा था प्राइवेट में कि मैंने वो रिकॉर्डिंग चेंज किया है, आपने वॉइस चेंज किया, उसमें आपने एतराफ़ किया था, उसको उसने लीक किया है, उसने अच्छा किया, इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है? तो आप इधर माफ़ी मांगने के लिए तैयार, इधर कॉल ना करें, आप चले जाएं भाई। आप जैसे लोगों से हमारी गुफ्तगू हम चाहते ही नहीं है भाई। जब आप इतने फ्रॉडी, मैं आपका नंबर क्या है, मुझे मैंने कहाँ एक्सपोज किया, क्यों झूठ बोलते हो? मैं सिर्फ आप प्रोग्राम में आए हैं तो आपका नाम अनस है, मैं इतना जानता हूँ। आपके उस्ताद जी का नाम भी मैं भूल गया, उनका नाम क्या था, ठीक है ना। और मुझे ये पता कि आपने फ्रॉड किया, ठीक है ना। आप कहते हैं मेरा नंबर मैंने लीक किया, मुझे आपके नंबर का पता ही नहीं है। मैंने आपको नहीं कहा, आपके ऑपरेटर ने किया है, ठीक है, उनका आपके साथ राब्ता है, वही आपके साथ बात कराते हैं। उन्होंने अभी मुझे कहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, दूसरी बात है कि आप कहते हैं कि ऑपरेटर ने कहा कि मैं वो आपके पाँव पकड़ते हैं अल्लाह यारी की तरफ से, वो बहुत गलत। अगर उस पहली बात है कि हमें शक है कि वो कह रहे हैं, क्योंकि आपका फ्रॉड तो हमें पता है, आप एक झूठे आदमी हैं। रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो पता है। चुप करो। अगर उसने ये कहा है तो उसने बहुत गलत किया, उसको कोई इजाजत नहीं है कि मेरी तरफ से किसी का पाँव पकड़ ले, उसको मैंने ये हक नहीं दिया, ठीक है ना। अच्छा, अभी बात आगे बढ़ानी है, नहीं, आप पहले इधर बोल दें, आप बोलें इधर कि आपने वीडियो में हेराफेरी किया है, मेरी आवाज निकाल के अपनी दूसरे रिकॉर्डिंग से आवाज निकाल के उसमें डाल दी आपने। अब ये इसका इतराफ करें। अगर आप एक्सक्यूज देंगे तो मैं करता हूँ, वरना नहीं। चलें, आपने किया है नहीं किया? मैंने हेरा फेरी नहीं
की, लेकिन मैं फिर भी एक्सक्यूज करने के लिए तैयार हूं अगर आप करते हैं तो। और क्या मतलब एक्सक्यूज करने के लिए तैयार हूँ? एक्सक्यूज बोलते हैं किसी को माफ करना, वो इंग्लिश सीखो ना पहले। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप मैं बात को आप आगे ये तो बढ़ाना चाहता हूं, कहता खत्म मैं नहीं करना एक्सक्यूज चाहता। करने के लिए तैयार हूँ। एक्सक्यूज करने का 2 मतलब होते हैं इंग्लिश जबान में, ठीक? अब मैं तुमसे एक्सक्यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये ज़्यादा जानता है या वो खुद अंग्रेज़ जिनकी अंग्रेज़ी ज़ुबान है। एक मतलब ये है कि मैं किसी को माफ करता हूँ, यानी मैं किसी आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ, बड़ा एहसान कर रहे हैं हम पे। ये दूसरा ये मतलब है कि मैं बात को बहाना बढ़ाना चाहता दूसरा हूं, आप और चुप करें। एक्सक्यूज का बहाना बना रहे हैं तो इसी वजह से मैं बात कर। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुने, आप अपने नहीं सुनेंगे। मैं बात मैट्रिक को आगे फेल। बढ़ाना चाहता हूं, आप बढ़ने नहीं देंगे जब तक आप एक्सक्यूज नहीं करवाएंगे, और मैं नहीं करूंगा जब तक आप नहीं करेंगे। दूसरे एक्सपोज कह रहे हो या एक्सक्यूज कह रहे हो? एक्सक्यूज का ये एक मतलब होता Excuse है कह बहाना रहा हूं। बनाना। एक्सक्यूज तो इसका 2 मतलब है। एक मैं यानी मैं आपको माफी देने पे तैयार हूँ। एक जुमला, दूसरा जुमला यह है कि मैं भाईजान, जो बहाना आप बनाने के लिए ऑपरेटर का तैयार हूँ। चेहरा है ना, हमने अब रिकॉर्डिंग कर ली है। जो वो बातें करते हैं ना, वो आप नहीं करते। उनकी जुबान और है, आपकी और है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप एक्सक्यूज करेंगे, अभी आप मुकर और रहे मुझे हैं। नहीं मालूम उसने आपसे क्या कहा। अगर उसने कहा है तो मेरी तरफ से अगर उसने कहा कि आपसे माजरत चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत कह रहा है। मैं क्योंकि मैंने आपसे कोई ऐसी काम ही नहीं किया कि उसके लिए मैं आपसे माजरत मांगू। और भाईजान, फ्रॉड आपने आपने किया। अपना ऑपरेटर किसको बनाया है जो आपकी मर्जी अभी के बगैर बातें करता है? अब और आप भाई अगर एक्सक्यूज करेंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूं, अगर आप नहीं करते तो मैं मैं किस बात पे एक्सक्यूज करूं? नहीं करता। किस चीज का एक्सक्यूज करूं? एक्सक्यूज यानी माफी, मैं किसी माफी मांगू? आपके ऑपरेटर ने मेरी चैट लीक की, मेरा नंबर लीक किया, उसकी तरफ से आप करें, मैं करता हूं। उसने चैट लीक की। चलें भाई, ओके, थैंक यू सर। जब उसने भी ये आदमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, क्योंकि इंसान और इंसान से गलती हो जाती है। जो सबसे पहले इंसान थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनसे भी गलती हुई। तो खैर, मुझसे भी गलती हो गई, जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई, बहुत ज़्यादा गलती हुई, लेकिन जितनी भी बड़ी गलती थी मैं कभी भी उस पर पछताया नहीं, क्योंकि मेरा मिजाज ही ऐसे, जो चीज़ होनी थी वो तो हो गई, अब उस पर पछताना क्या। अगर कोई गुनाह का काम था तो मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। लेकिन ये जो गलती की है, मुझे इस पे सबसे ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और नाज़रीन किराम, वो गलती ये थी कि मैंने एक मुसल्ली, दलाल और बेगैरत इंसान को इतनी अहमियत दे दी कि मैंने उसके लिए इतना वक्त निकाला। हसन अल यारी, जो कि लंडे का कोट पहनकर, मैं आपको इधर तस्वीरें भी दिखाऊंगा, फुल प्रूफ के साथ बात करूंगा जो भी करूंगा, लंडे के कोट पहनकर इधर पाकिस्तान के अंदर बैठ कर ये सारा कुछ कर रहा है। शायद मेरे जहन के मुताबिक ये कोयटा का एक पठान है, और इसका जो ऑपरेटर है, सारे इसके ऑपरेटर जो है ना, वो रहते हैं इधर पाकिस्तान। फिर कहते हैं कि हम रहते तो पाकिस्तान है, लेकिन वो है जी ये है, और इन्होंने जो बाहर के नंबर हैं वो अपने रजिस्टर कराए हुए हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने लोगों को दाल लगाया हुआ है। और हसन अल यारी हर वक्त का एक फितना होता है, और इस वक्त का ये सबसे बड़ा फितना है। और ये ऐसा फितना है कि जो लोगों के दिलों के अंदर वसवसे दिलाता है। जैसे शैतान एक बहुत बड़ा फितना है, ऐसे ये भी एक बहुत बड़ा फितना है। और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप इससे बात करें, इसका गुरूर तोड़ें आप, वरना मेरा कोई ज़हन नहीं था कि मैं इस बेगैरत इंसान के लिए टाइम निकालता। खैर, काफ़ी सारे लोगों की फरमाइश पर मैंने जो है वो टाइम निकाला और इससे बात की, और नतीजा ये निकला कि ये एक इंसान, एक ऐसा फितना जो सारी दुनिया को चैलेंज करता था, बड़े बड़े मौलियों को चैलेंज करता था। और क्योंकि ये एक फितना है, शैतान की इसका सपोर्ट है, और इसकी जो इब्तिदा है राज़ियत की, वो इब्तिदा अब्दुल्ला बिन सबास है, तो इसकी असल यहूदी है। तो ये यहूदी इतना बड़ा फितना था कि इसने कम वक्त के अंदर लोगों के ज़हनों के अंदर अपना रौब भी डाल रखा था। खैर, वो फितना जो बड़े बड़े मौलियों को ललकारता था, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को ललकारता था, आज एक 19-20 साल के बच्चे से डर कर भाग गया। मैं जो बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बातें अपने मुंह से कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने मुंह से तारीफ करूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए एक बहुत बड़े फितने का गुरूर तकब्बुर खाक में मिला कर रख दिया। उसकी ऐसी की तैसी हो गई। जो बंदा बड़े बड़े मौलियों के सामने बैठा कहता था आ जा, ये कर ले, वो कर ले, वो आज एक बच्चे से डर कर भाग गया। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, हालांकि जितना मेरा गरम मिजाज है, मैं कभी भी एक इंसान की इतने बातें नहीं चाहता कि वो आगे से बक बक करता रहा, मैं चुप करके सुनता रहा। लेकिन मैं चाहता था कि काश ये मुनाजरा शुरू हो और दलाल की तरफ बात है, और फिर मैं इसको बताऊं कि ये कैसे इसने लोगों को खुद बनाया हुआ है। मैंने इसकी काफ़ी सारी बातें सुनी, लेकिन आखिर पे जाकर इसने जिद की और कहता था कि तुम जो है ना वो मुझसे माफ़ी मांगो। मैंने कहा कि मैंने गलती की नहीं, लेकिन मुनाजरा आगे बढ़े इसलिए मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो ना कि तुमने एडिटिंग की है, लेकिन तुमने सचमुच में की है। तो पहले तुम करो, फिर मैं करता हूँ, या फिर पहले मैं कर लेता हूँ, लेकिन तुम करोगे तो फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इसने आखिर तक कहा कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसको जो ऑपरेटर था उसने कहा कि वो माफ़ी मांगेगा, आसमान से थोड़ी गिरे। और जब उससे बात की तो वो कहता है कि ऑपरेटर जो मेरा है ना उसने गलत किया है,
اور آپریٹر کی اگر میں بات کروں تو میں ویسے بات نہیں کروں گا. یہ قرآن پاک میرے پاس پڑا ہے, یہ قرآن پاک آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس قرآن پاک کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں, بالکل اوریجنل قرآن پاک ہے, یہ کوئی اس کا صفحہ نہیں ہے, آپ صورتیں وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. میں جو بھی بات کروں گا بالکل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بات کروں گا, اور میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو آپریٹر تھا, اور ہاں صرف اس طرح کو گواہ بنا کرنے, بلکہ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت دنیا کے اندر ذل و خوار کر دے, مجھے اسی وقت یہ زمین جو ہے وہ پھٹے اور میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں, میں تباہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کا جو مجھ پر عذاب آ جائے اگر میں جھوٹ بولوں تو. قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں, جس طرح اس نے باتیں کی مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی ایک دلال انسان ہے جو اپنی بیٹی یا پھر اپنی ماں اس کا جو جسم بیچ کر وہ کمائی کرتا ہے. مجھے ایسے لگ رہا تھا کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ میرے باپ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں اور کوئی بات نہیں, اس نے تجھے کہا کہ تو اپنے جو ہے استاد جی کے جولی میں بیٹھ کے آیا تھا, تو جولی میں بیٹھنا کوئی اس طرح بات نہیں ہے, میں بھی بیٹھ جاؤں اس میں کیا ہے, اور میں تو اسے معافی مانگتا ہوں, اس کی طرف سے پاؤں پڑتا ہوں, یہ کرتا ہوں. ہم نے ریکارڈنگ کی ہے کہ انفارچونیٹلی موبائل میں مسئلہ تھا, وہ جو ایک جو کہتے ہیں فنگر ہوتا ہے وہ مائک کے اوپر بالکل آ گیا, اس وجہ سے جو ہے نا وہ آواز نہیں آ سکی, لیکن ریکارڈنگ کی ٹھیک ہوگا. تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے پھر دوبارہ کال کی اور دوبارہ کال کر کے اس کو کہا کہ آپ نے اس طرح کہہ تو دیا کہ آپ جو ہے نا ہمارے پاؤں پکڑتے ہیں, لیکن اگر اصل والا یاری جو ہے وہ پھر ضد پر اڑ گیا تو پھر کیا ہوگا. خیر وہی ہوا کہ جب ہم لائیو دوبارہ پھر آئے, ایک دفعہ جو ہے وہ لائیو ختم ہو گئی, پھر دوبارہ ہم لائیو پہ آئے تو اس نے وہی کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں گا. اس کا جو بیٹر تھا وہ کہتا ہے کہ معافی کیوں نہیں مانگا, آسمان سے تھوڑی گر رہا ہے, اور وہ کہتا ہے میں معافی نہیں مانگوں گا. اب یہ اتنے ذلیل انسان ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں, ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اور آپ کہنا کہ اس نے غلطی کی ہے وہ مانے گا اور وہ بھی معافی مانگے گا, وہ کہتا ہے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, میں تم کو جانتے نہیں, اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے آپریٹر یہ کہہ رہا ہے کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے. اتنے جھوٹ بولیں کہ میں اگر چاہوں بھی صحیح تو میں شاید ان سب کو بھی بیان نہیں کر سکتا. فی الحال تو مجھے پچھتاوا اتنا ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میں نے یہ کر کیا لیا ہے. ایک ایسا انسان مطلب جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, جو ایک بچے سے ڈر کر بھاگ گیا, جو لنڈے کے کوٹ پہن کر لوگوں کے اوپر روب ڈالتا ہے, جس کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے, میں نے اس کو اتنی اہمیت دی تھی کہ میں نے اس کے لیے ٹائم نکالا. خیر جو بھی ہوا, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, ممکن ہے کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور تمہارے حق میں بہتر ہو, اور میں نے بھی یہ چاہنے کے لیے کہ بات آگے بڑھے اور میں اس کا جو ہے غرور تکبر صحیح کر کے خاک میں ملاؤں, میں نے جو ہے وہ بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی, لیکن اس نے آگے بات نہیں بڑھائی, وہ بھاگ گیا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا جو تکبر تھا, اس کو جو غرور تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا کے رکھ دیا, اور اس کو یہ بات ساری زندگی کبھی نہیں بولے گی. اور اب وہ یہ ویڈیو دیکھے گا, میں اس کو جانتا ہوں اچھی طرح, اس نے پہلے بھی باتوں میں شو کرایا کہ پہلے جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے میری بدنامی ہوئی, یہ ہوئی وہ ہوا, تو وہ ویڈیو دیکھتا ہے, سب کی ویڈیو دیکھتے ہیں, اور یہ ویڈیو بھی دیکھے گا. تو خیر میں اسے یہی کہنا چاہتا ہوں, میں پہلے نال خان بھی رہا ہوں تو تھوڑے سے جو ہے میں کیا کہتے ہیں کہ نعتیہ اشعار کے ذریعے اس کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ پیغام یہ ہے کہ گل سن میری تبر بازا, فاطمہ بی بی دا ہے جنازہ, فاطمہ بی بی دا ہے جنازہ, امامت صدیق دی وکھاواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی ہے, گیت میں صحابہ دے سناواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی ہے. بہرحال اب یہ اشعار سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ صحابہ پہ اٹیک کرنا دراصل دین پہ اٹیک ہے, اور وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن جو سبب بنے اسلام کی جو ہے ترقی کا, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت کروائی, ان پہ اٹیک کرنا دراصل دین پہ اٹیک ہے. دراصل میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں, اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ رافضیت کی حقیقت یہودیت ہے. انہوں نے دین کو اتنا نقصان پہنچایا کہ دین کے اندر گھس کر دین کو غلط کہنا شروع کر دیا. مطلب اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, اور خلافت پہ دلائل جو ہے نا, میں آپ کو بتا دوں ایک بات, آپ شاید یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ واقعی دلیل نہیں ہے. دیکھیں, ایک یہودی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ دلیل دو, اور مجھے جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت کر کے تو میں نہیں مانتا, میں تمہاری کتابوں کو نہیں مانتا, مجھے جو میری کتابیں ہیں نا یہودیوں نے کتابیں لکھی ہیں ان سے ثابت کرو کہ حضرت علی جو ہے نا وہ مسلمان تھے اور ان کی خلافت جو تھی وہ حق تھی. میری کتابیں ثابت کرو, میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا. اب جب یہودی مذہب یہ ہے کہ مسلمان ہیں غلط, تو کون ثابت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی روایتیں بالفرض ہیں بھی صحیح تو وہ ان کی کتابیں, ان کو پتہ نہیں کہ تعویلات کیا ہیں. ٹھیک اسی طرح یہ فتنہ کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو رافضیوں کی کتابیں ہیں ان سے ثابت کر کے دو کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت تھی وہ حق تھی, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ حق تھی.
اب جب رافضیت مذہب ہی یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں کا انکار کرنا ہے ان شخصیات کا، تو پھر کس طرح ثابت ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب پہلے کہتا ہے یہ فتنہ کہ ٹھیک ہے جی تم اپنی کتابوں سے ثابت کرو، جب کہ ثابت کرتا ہے تو پھر کہتا ہے نہیں جی میں تو مانتا نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ وہ ہے. تو ایسی حسن اور یاری ایسی کون سی کتاب تیری ماں نے لکھی ہے کہ جس سے ہم یہ ثابت کر دیں، جس سے ہم ثابت کر دیں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے؟ تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کو قبول کریں اور پھر کہیں کہ دلائل ہیں، تو پھر آپ کو دلائل دیں بھی صحیح. جب ایک انسان، اور میں حیران ہوں کہ لوگ اس کے ساتھ مناظرہ کرتے کیوں ہیں. میں نے جو کرنا تھا اور میں نے جو اس کے سامنے باتیں رکھنی تھی وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا. بہرحال اس سے بات کرنی فضول ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنی جو کتابیں رافضیوں کی ان سے ثابت کرو. کیونکہ انسان کا ثابت کر سکتا ہے جب رافضیت ہے، یہ رافضی مذہب یہی ہے کہ آپ نے دونوں شخصیات کا انکار کرنا ہے، تو کوئی کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ ہاں اگر ہم اپنی کتابوں سے دلائل دیں تو بہت سارے ہیں، قرآن سے دلائل ہیں، لیکن ایک شخص جو قرآن کے شان نزول کے منکر اور نسیحت ہی کا منکر ہو، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا پھر ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگلی ویڈیو دیکھیں.